समय भी मांगा और उस समय को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए एक समय दिया है। लेकिन 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। जी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अयोध्या के ताल्लुक से बड़ी खबर, सालिसी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सालिसी कमेटी को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपनी थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सालिसी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। 2 अगस्त से शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सालिसी कमेटी के पास 31 जुलाई तक का वक्त है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सालिसी कमेटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सालिसी का अमल जारी रहेगा। सालिसी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। इसी वाले से मजीद बातचीत करेंगे, रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, सालिसी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, सालिसी का अमल जारी रहेगा। थैंक यू। कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सालिसी का अमल जारी रहेगा। इसके अलावा मजीद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा? अहम बात यह रही कि जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट पूरे तौर से जो है रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं। इसलिए इस मामले की जो अगली समाअत है, यानी कि जिस तरह से आज की समाअत थी कि देखना था कि क्या इस मामले की जो अहम कलीदी मामला है उसकी समाअत शुरू कर दी जाए, उसको 2 अगस्त को देखा जाएगा। और जो आज रिपोर्ट मांगी गई थी इस तरह की स्टेटस रिपोर्ट, उसमें उसी को एक स्टेटस रिपोर्ट और फाइनल प्रोग्रेस के साथ जो है वो 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी। ये पूरा मामला अब कहना चाहिए कि आगे थोड़ा सा टल गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, इसके ऑर्डर से साफ हो गया है कि जो मुज़ाकरात का अमल था, जो सालिसी का अमल था, जिस पर बातचीत चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। जी, तो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो एक हुक्म था कि सालिसी के जरिए कोई हल तलाश करने की कोशिश की जाए, सुप्रीम कोर्ट का यकीन उसमें बरकरार है और सारे लोग अभी सालिसी में शामिल होंगे और इस मामले को दोबारा से 2 अगस्त यानी खुर्रम शहजाद ये समझा जाए कि सालिसी की प्रोग्रेस से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी की प्रोग्रेस को देखते हुए कहा था कि मैं मुतमईन हूं, हम मुतमईन हैं, आगे इसी तरीके से ये मामला बढ़ता जाएगा सालिसी के तहत। ऐसे में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इत्मीनान बख्शता है। देखिए, अगर कहा जाए कि काफी हद तक इत्मीनान बख्श है और इसमें सभी लोगों के लिए एक तरह से राहत की बात है, क्योंकि सभी लोगों की बात सुनी गई। देखा जाए तो मुस्लिम फरीक लगातार ये इत्मीनान का इजहार कर रहा था कि हमें सालिसी पर भरोसा है और जिस तरह से सालिसी हो रही है, बातचीत हो रही है, वो बहुत अच्छे मूड में है और बहुत अच्छी तरीके से वो चल रहा है। हालांकि कई लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये किसी हल की तरफ नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक कहना चाहिए अर्जी आई, उसके बाद ये पूरा मामला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को कमेटी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। तो आपको यह समझना चाहिए क्योंकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तौर से दरकिरार नहीं किया है, इसलिए सिर्फ एक तरह से इस प्रोसेस को और कमेटी की रिपोर्ट को और डिटेल से देखने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वक्त दे दिया है सारे लोगों को कि अगर कुछ निकल सकता है, किसी जानिब आप बढ़ सकते हैं। और कमेटी को भी इस बात का एक तरह से इशारा दे दिया है कि आप किसी जानिब बढ़िए और उसकी रिपोर्ट हमको जो है 31 जुलाई तक दीजिए, ताकि हम 2 अगस्त को यह फैसला ले सकें कि कलीदी मामले पर सुनवाई फौरन शुरू कर दी जाए या 15 अगस्त तक जो आपको वक्त दिया गया है वो बरकरार रहे। तो दोनों कहना चाहिए बातचीत पर जो है पूरा इन्हिसार रहेगा और 2 अगस्त पर यह फैसला होगा कि इस मामले के कलीदी मामले की सुनवाई होगी, किस तरह से होगी, रोजाना की बुनियाद पर होगी या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देख सकता है। इसी के साथ साथ कहना चाहिए कि सर्टिफाइड करने का जो मामला था, जो तर्जुमा किया गया था
अलग अलग डॉक्यूमेंट का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिसके ऊपर ऐतराज जताया गया था मुस्लिम फरीक की तरफ से कि वो तर्जुमा ठीक नहीं हुआ है, वो ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, उसको सर्टिफाई किया जाए, उसको देखा जाए, तो उसमें भी थोड़ा सा एक तरह कहना चाहिए कि वक्त मिल गया है। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला जो है अब पूरा कलीदी मामले की समाअत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों ही लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले की समाअत शुरू हो और दोनों ही का मानना है कि फैसला इस मामले में जल्द आ जाए, ताकि दोनों कौमों के बीच में, दोनों फरीक के बीच में जिस तरह से ये मामला एक जज्बाती और कहना चाहिए कि तशकीक का मामला बना हुआ है, शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं और कशीदगी पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो अब 2 अगस्त को इस मामले की जो है अगली समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला करेगा कि वो किस तरह से इस मामले की समाअत करना चाहता है। सना और वकील क्या कुछ कहते हैं, खुर्रम शहजाद आपको रोकना चाहेंगे, पहले सुन लेते हैं। ने मीडिएशन कमेटी को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सबमिट करें और इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करी जाएगी। मीडिएशन तो खत्म हो गया ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सबमिट करे, इसका मतलब है मीडिएशन कमेटी के सामने जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, वो 31 जुलाई तक कोर्ट के सामने रख दे और कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करेगा। नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी आर्गुमेंट हैपनिंग बिकॉज टुडे इट वाज फिक्स्ड फॉर ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड। मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के लिए और जितने हिंदू पक्षकार हैं और राम जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए जितने पक्षकार हैं उनके लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इस मामले की हमने डे टू डे सुनवाई की मांग की थी और हमने कहा था कि मीडिएशन से इस मामले का हल नहीं निकल सकता है और यही बात आज उभर के सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखी। शहजाद का रुख कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम शहजाद, हिंदू महासभा के वकील से आपने कुछ देर पहले बात भी की थी और उनका रद्देमल हमने देखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले 18 जुलाई तक का वक्त दिया गया था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सालिसी कमेटी बनाई गई है उसके जरिए सबमिट करनी सुप्रीम कोर्ट में, और आज इसी पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। 31 जुलाई तक नताइज दाखिल करने की दरखास्त की हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे में यह समझा जाए, जिस तरीके से हिंदू महासभा के वकील ये कह रहे थे कि तस्वीरें सभी के सामने, इसका मतलब ये कि इस सालिसी से, मीडिएशन से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक नताइज दाखिल कर दे सालिसी कमेटी। देखिए, हिंदू महासभा का सालिसी को लेकर के सीधा रुख रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें सालिसी से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने मुखालफत की थी, हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर हमें 1% भी उम्मीद है तो हम सालिसी के लिए जाएंगे, उसके बाद हिंदू महासभा को उसमें शामिल होना पड़ा। तो उनका जो रुख है हिंदू महासभा का, और खासतौर से विष्णु शंकर जैन जो हिंदू महासभा के वकील हैं, वो लगातार इसकी सालिसी की मुखालफत करते रहे हैं। तो एक तरह से उनकी बात भी जो है काफ़ी हद तक रख ली गई है, क्योंकि अगर 31 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट मांग ली गई है और प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग ली गई है, तो उससे साफ है कि किसी नतीजे की तरफ क्या कमेटी में जो बातचीत हो रही है, सालिसी कमेटी में, क्या वो किसी नतीजे की तरफ बढ़ रही है, उसका फैसला हो जाएगा और एक पूरे तौर से जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने आ जाएगी। तो हिंदू महासभा शुरू से इस बात से इनकार करती रही कि सालिसी से कोई नतीजा बरामद होने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम फरीक का भी शुरू से ही यही स्टैंड रहा है। हालांकि उन्होंने कभी भी मुज़ाकरात से, बातचीत से इनकार नहीं किया, सालिसी से इनकार नहीं किया क्या, और ये दलील दी गई कि जब भी बात हुई मुज़ाकरात की, कई मरतबा बात हुई, चाहे एक्शन कमेटी से बात हुई हो या अलग अलग सतहों पर बात करने की कोशिश की गई हो, या श्री श्री रविशंकर की कोशिशें हों पिछले कुछ दिनों में, जिसकी खबरें लगातार मीडिया के हवाले से आती रहीं, तो उसमें जो है ये बात कही जाती रही कि मंदिर के लिए जगह छोड़ दी जाए। उसके बाद किसी हद तक जो है मुस्लिम फरीक मायूस हुआ और उसने कहा कि बातचीत से शायद कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ही हल बताया जाता है, कोई लेन देन की बात नहीं होती है। तो कहना चाहिए कि इस मामले में मुस्लिम फरीक भले से ही मुज़ाकरात में शामिल था, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी और अदालत में ही ये फैसला जो है हद तक आगे बढ़ने वाला है। अब तक का जो तजर्बा रहा है बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा है। हालांकि 2 दिन पहले ही गल्फ न्यूज के हवाले से एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि मुसलमान अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल ही इस पूरे खबर का जो है एक तरह से खंडन कर दिया, उसकी तरदीद कर दी थी। सना, और आपको रोकना चाहेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली साहब जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, अयोध्या के ताल्लुक से बड़ी खबर है और आपने भी ये सुना, सालिसी का अमल जारी रहेगा, लेकिन मीडिएशन कमेटी को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट, नतीजे जो दाखिल कर दे, नताइज दाखिल कर दे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बहुत ही खुशाइंद है और हम लोग उसको वेलकम करते हैं, बहुत ही होपफुल बात है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि जो मीडिएशन कमेटी बनाई गई है, अगर इसके जरिए से जो भी आपस में मुज़ाकरात हुए हैं या कमेटी के सामने सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है,
उसके जरिए से कोई अगर एक नतीजा निकल आए और उस जो भी नतीजा निकले उसको सुप्रीम कोर्ट या कानूनी शक्ल दे दे, तो ये जल्दी से ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान का ये सबसे ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है और हर इंडियन चाहता है कि मसला जल्द से जल्द हल हो। इस वजह से आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसको हम लोग वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो वो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। जी खालिद साहब, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 31 जुलाई तक नतायज दाखिल करने की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है मीडिएशन कमेटी को। ऐसे में आपको ये नहीं लगता जिस तरीके से आप तमाम लोगों की जानिब से कहा यह जाता रहा कि आपको मीडिएशन कमेटी पर भरोसा है हमेशा और इसकी सताइश भी की जाती रही, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अदालत मीडिएशन कमेटी से कहीं ना कहीं किसी हद तक मुतमईन नजर नहीं आ रही, क्योंकि नतीजे दाखिल करने के लिए क्या लगता है कि इस मामले में इतने छोटे वक्त में मीडिएशन कमेटी अपना नतीजा दाखिल कर सकती है? नहीं, देखिए जितने मीडिएशन कमेटी जाहिर सी बात अपना काम कर रही है उस सिलसिले में कुछ ज्यादा कहने से मना भी किया जा चुका है और जो कि तमाम समाज के तमाम तबकात और जो लोग पटिशनर हैं सभी से बातचीत हुई है कमेटी की भी, और तमाम बातें हम समझते हैं कमेटी के सामने आ चुकी होंगी। और ये हाँ ज़रूर सही बात है कि इतना पुराना मामला इतने कम वक्त में कोई कमेटी कैसे हल कर सकती है, और अगर उस कमेटी के टाइम को और एक्सटेंड किया जाए तो हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। जी मुस्लिम फरीक की जानिब से हमेशा खालिद रशीद फिरंगी महली साहब जो भी इस ताल्लुक से आगे कार्रवाई चलती रही उसका खैर मकदम किया गया, लेकिन हिंदू फरीक की अगर हम बात कर लें, हिंदू महासभा का कुछ देर पहले ये बयान सामने आया है कि वो पहले भी कह रहे थे कि मीडिएशन कमेटी से कोई खातिर खा तौर पर हल निकल कर सामने नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने है। इसका मतलब हिंदू फरीक ये कह रही है कि किसी भी मीडिएशन से कोई काम होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अदालत इस ताल्लुक से जो फैसला सुनाए उसमें ही कोई हल निकलेगा। देखिए रोज अव्वल से जिस तरीके से के बयानात बार बार आ रहे हैं और अभी चंद दिन पहले भी एक धमकी भरा हुआ बयान आया अयोध्या के ताल्लुक से, तो वो सभी के सामने है और अल्लाह के करम से मुसलमानों की तरफ से कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल बयान इस सिलसिले में नहीं आया है और तमाम मुसलमान इसी एक बात पर मुत्तफिक हैं कि इस सिलसिले में जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम लोग तस्लीम करेंगे। और सुप्रीम ही कोर्ट ने जो कि ये मीडिएशन कमेटी बनाई, लिहाजा इसको भी हम सब ने तस्लीम किया। अब दूसरी तरफ से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो पूरे मुल्क के सामने है। जी लेकिन खालिद साहब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 18 जुलाई को प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मीडिएशन कमेटी से कि वो सबमिट करें अदालत में, आज प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से वक्त दे दिया और इतना कम वक्त, क्या किसी मीडिएशन कमेटी को इतना वक्त कम दिया जाना चाहिए जिस तरीके से आपने भी इसका भी जिक्र किया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होगी? इसका मतलब ये समझा जाए कि मीडिएशन कमेटी की जो कोशिश रही वो किसी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है? जैसे हमने शुरू में अर्ज किया था कि हम लोग तो पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं, पूरी उम्मीद है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कितना और टाइम एक्सटेंड करेगी कि नहीं करेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन हम समझते हैं जितने भी पटिशनर्स हैं सबको कोर्ट के साथ भी और इस कमेटी के साथ भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलमदीन खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो अदालत का फैसला होगा एक बार फिर से और वही काबिल कबूल होगा और हमेशा से मुस्लिम फरीक की जानिब से यही कहा जाता रहा है कि अदालत का फैसला सर आंखों पर, यानी मुस्लिम फरीक की जानिब से हमेशा अदालत के फैसले की सताइश की जाती रही है। वही हिंदू महासभा की अगर बात करें तो वो शुरू से ही सालिसी कमेटी के अमल दखल पर सवाल खड़े कर रही थी। आज भी उनकी जानिब से जो वकील पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जानिब से कहा गया कि सालिसी कमेटी यानी मीडिएशन कमेटी की जो कार्रवाई करती हुई, जो प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन वकील और दिगर लोग इस मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
इस पे ये मतलब जिस तरीके से डे टू डे हियरिंग के लिए 2 अगस्त के लिए डेट लगाया इन्होंने, और फिर से 31 जुलाई को एक रिपोर्ट सबमिट होगा। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस मामले को और आगे बढ़ाना है कि या मीडिएशन के लिए और टाइम देना है। डे टू हियरिंग का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कई सारे लोग अब उससे मीडिएशन फेल हो चुका है। मीडिएशन में ज़्यादा उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको डे टू डे हियरिंग के लिए कंटिन्यू कई सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा टाइम पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि हमें पास का डेट दिया गया है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। पास का डेट है, इसलिए ज्यादा नेगेटिव होने का कोई जरूरत नहीं है। जल्द से रुख करते हैं खुर्रम शहजाद, तमाम लॉयर्स की 31 जुलाई को एक रिपोर्ट सबमिट होनी है। उसके बाद जो हमारा एक स्टैंड होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड होगा, उस पे बेस्ड होगा कि हाँ 31 जुलाई को क्या वो लोग बोलते हैं मीडिएटर्स, कि अगर इसको और आगे बढ़ाना है या क्या करना है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मुझे एक बात बताइएगा, जो दूसरे 2 फरीक हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, वो लगातार मध्यस्थता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों निर्मोही अखाड़ा जो है वो लगातार जो है इसके समर्थन में रहा है। जी। किस तरह की मध्यस्थता चल रही है, क्या मानते हैं आप, क्या वाकई इससे हल की तरफ कुछ बढ़ रहा है? देखिए, हमारे अखाड़े का, महान जी का कहना यह है कि मतलब पहले एक समय था जब एक ही रिक्शे से दोनों महान जी और मस्जिद के जो पक्षकार हैं दोनों पहले जाया करते थे, जब फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा चलता था। बीच में राजनीति को जो इन्वॉल्व किया गया, उस हिसाब से अब उसको फंसाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। नहीं तो अगर मीडिएशन के थ्रू निकाला जाए तो आराम से इसका मध्यस्थता का हल निकाला जा सकता है। थैंक यू। तो निर्मोही अखाड़ा का आज भी यह मानना है कि अगर बातचीत की जाए, मध्यस्थता की जाए, सालसी की कोशिश की जाए, तो उससे एक बेहतर हल निकल सकता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो निर्मोही अखाड़ा का बयान आप सुन रहे थे। उनकी जानिब से जो वकील पेश किए गए अदालत में, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हमेशा मीडिएशन की कोशिश की गई और हमेशा मीडिएशन के ताल्लुक से उनका शुरू से ही ये कहना था, स्टैंड मौक़िफ़ क्लियर था निर्मोही अखाड़ा का कि मीडिएशन के जरिए भी अगर सही तरीके से मीडिएशन की जाती है तो खातिर खा नतायज निकल कर सामने आएंगे। लेकिन हिंदू महासभा शुरू से ही मीडिएशन की मुखालिफत करती हुई नजर आई है। खुर्रम शहजाद खुद बात कर रहे थे उन वकील से जो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से अदालत में पेश किए गए थे। एक बार फिर से खुर्रम शहजाद का रुख कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद, निर्मोही अखाड़ा का रुख हमने देखा, जिस तरीके से मुस्लिम फरीक का रुख हम देखते हुए आए हैं सामने। अगर कोई भी प्रोसेस इस ताल्लुक से इस मामले को लेकर किया जाता है, उसका खैर मकदम करते हुए नजर आई मुस्लिम फरीक। वहीं निर्मोही अखाड़ा की अगर बात कर लें तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया, कुछ देर पहले आप उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से कोशिश की जाए और अगर करने दिया जाए तो बातचीत के जरिए भी मसले का हल मुमकिन है। बिल्कुल, देखिए एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, जब 1885 में ये मामला अदालत तक पहुंचा था, उस वक्त निर्मोही अखाड़ा ही वो अकेला फरीक था जो इस मामले को अदालत तक ले गया था। और उसके बाद निर्मोही अखाड़ा ने ही 1962 के करीब इस मामले में शामिल हुआ और उसने कहा कि जो वहाँ पर ऑब्जर्वर मुकर्रर किए गए हैं उनको हटाया जाए और ये जो पूरी जगह है वो निर्मोही अखाड़ा उसका एक तरह से मुहाफिज है, उसकी हिफाजत करने, उसकी देखरेख करने वाला है। निर्मोही अखाड़ा के वकील एडवोकेट करुणेश हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एडवोकेट साहब, जिस तरह का फैसला आया, डेट मिल गई या मीडिएशन को बरकरार रखा गया, एक अच्छा पहलू है? देखिए, मीडिएशन को बरकरार रखा जाना चाहिए और मीडिएशन को बरकरार रखा जाएगा। और जो 2 अगस्त के लिए जो डेट दिया गया, उससे पहले जैसे आज एक रिपोर्ट सबमिट हुआ है, उसी तरीके से 31 जुलाई को भी एक रिपोर्ट सबमिट होगा। उसके हिसाब से मीडिएटर्स और टाइम मांगना चाहते हैं, अगर टाइम उनको दिया जाता है तो टाइम बरकरार रहेगा और उसके हिसाब से हियरिंग होगी। खुर्रम शहजाद, इनसे सवाल करिएगा। खुर्रम शहजाद, हमारा सवाल ये है कि 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। खुर्रम, अगर आप हमें सुन पा रहे होंगे तो वकील साहब से सवाल कीजिएगा कि 31 जुलाई तक का वक्त दिया गया है और वकील साहब भी कुछ देर पहले ये कहते हुए नजर आए कि अगर रिपोर्ट सौंपी जाती है और उनसे वक्त मांगा जाता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वक्त मांगा जाए? जिस तरीके से 2 अगस्त का पहले ही समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया है, तो क्या 31 जुलाई से ये प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त और बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और वक्त दे सकता है मीडिएशन कमेटी को? क्या ऐसा मुमकिन है?
बिल्कुल एक सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह से 2 अगस्त तक का एक वक्त लिया गया है, अगर रिपोर्ट अच्छी आती है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है या आपको लगता है, क्योंकि आप लोग प्रोसेस में शामिल हैं बातचीत के, तो क्या और वक्त मिल सकता है? क्योंकि इतना लंबा मामला है, क्या इतने कम वक्त में हल हो सकता है? क्या उसमें बातचीत की तरफ, उसके कोई नतीजे की तरफ बढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये मैं अभी 11 हियरिंग हो चुके हैं टोटल। हम लोगों ने सारे 410 दिन के करीब हो चुके हैं। हम लोगों ने सारे हियरिंग को अटेंड किया है बार बार जा करके। हम लोग उसको समझ सकते हैं, जो हम लोग अयोध्या के मतलब वहाँ पे रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, शुरू से इस केस को लड़ रहे हैं। और हमें पता है कि अगर मीडिएशन के थ्रू इसका अगर हल निकाला जाता है और टाइम एक्सटेंड होता है, क्योंकि जो आप बता रहे हो कि टाइम थोड़े टाइम में नहीं हल हो सकता, क्योंकि देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े कम्युनिटी के, 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई भी होने का चांसेस होता है इस मुद्दे पे। तो इसलिए इस टाइम को अगर मीडिएशन का टाइम बढ़ाया जाता तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा पहलू होगा। और टाइम बढ़ा दिया जाए और आराम से हल निकाला जाए, यही सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। 2 पक्षकार जो है हिंदुओं की तरफ से हैं, 2 पार्टी हैं, रामलला और हिंदू महासभा, वो दोनों विरोध कर रहे हैं लगातार मध्यस्थता का, बातचीत का, लेकिन आप लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि आपको क्या उम्मीद नजर आती है? ऐसी क्या बात है आप लोग समर्थन करते हैं और वो विरोध करते हैं, और इतना बड़ा मामला ये क्यों बन जाता है? देखिए, बार बार ये जो राजनीति का आना इस मुद्दे में, ये सबसे बड़ा कारण है कि बार बार इनको मतलब टाइम, कुछ लोग इस मुद्दे पे आपको भी पता है कि राजनीति करते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, राजनीति करना, और इसको सॉल्व करना नहीं है उनका मुद्दा है कि केवल इसको टाइम बढ़ा करके हर एक जब वोट का टाइम आए तो इसको उछाल करके और वोट बना लें। आप जो आज का फैसला आया है या एक टाइम दिया गया है, उससे आप लोग खुश हैं और मीडिएशन पर जो है आगे बढ़ेंगे? देखिए, मीडिएशन पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि मीडिएशन के थ्रू आराम से हल निकाला जाए, और मीडिएशन के थ्रू ही जो हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो खलीफुल्ला सर हैं और उसके जो मीडिएटर्स हैं, उन लोगों को अभी लग रहा है कि इसमें टाइम बढ़ा करके, जैसे एक छोटा सा मैटर होता है तो उसमें टाइम बढ़ जाता है, कितने सारे डेट्स लगते हैं। एक मतलब जैसे मैरिज एक्ट के केसेज होते हैं, उसमें डेट मीडिएशन के लिए टाइम एक्सटेंड किए जाते हैं। इसलिए इतना देश का बड़ा इतना मुद्दा है, तो क्या 1-2 महीने में, 3 महीने में नहीं सॉल्व हो सकता है। बैठ करके उनको मिलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मीडिएटर्स को हमारे लग रहा है कि और टाइम देना ज़रूरत है, तो वो मांग करेंगे, अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिसाइड मतलब ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ समझ सकते हैं कि आप मीडिएशन को लेकर के किस बेहतर तरीके से बातचीत के हक में है निर्मोही अखाड़ा। जी, जाहिर सी बात है, निर्मोही अखाड़ा का रुख हमारे सामने शुरू से ही आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं अरशद मदनी साहब, जो कि आलिम-ए-दीन है। आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सालिसी का अमल जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और साथ ही साथ वक्त भी दिया है कि नताइज दाखिल करे। इस पर अरशद मदनी साहब आपका क्या कुछ कहना है? यानी सुप्रीम कोर्ट के गिर्द कहीं ना कहीं ये लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि सालिसी के जरिए कोई खातिर खा हल नहीं निकल पाएगा। अरशद मदनी साहब, आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? लगता है राब्ता मुनक़ते हो गया। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अरशद मदनी साहब से, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद लगातार जुड़े हुए हैं। खुर्रम शहजाद, निर्मोही अखाड़ा को हमने देखा और हिंदू महासभा को भी हमने देखा, दोनों के मौक़िफ़ में तब्दीली है, तजाद है, अलग अलग दोनों के अपने फरीक होने के नाते अलग अलग उनके बयानात हैं इस हवाले से। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको अगर देखा जाए तो क्या इससे पहले भी जो सालिसी हुई वो खातिर खा तौर पर उसके कोई नतायज सामने नहीं आए, तो क्या यही समझा जाए कि इस बार जो कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो पैनल तश्कील दिया गया था सहरुकनी कमेटी सालिसी की, क्या उसके जरिए भी ऐसा इम्कान जाहिर किया जाए कि कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है? खुर्रम, आपको रोकना चाहेंगे एक बार फिर से। अरशद मदनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद मदनी साहब, आपसे सवाल ये था कि जिस तरीके से सालिसी के अमल पर आप तमाम लोग इसकी सताइश करते हुए, खैर मकदम करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सालिसी का अमल सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक जारी रहेगा और 31 जुलाई को नतायज दाखिल करने होंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट के। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ठीक है, हम तो तैयार थे। अगर आज हो जाता, हम आज भी तैयार थे। आप 10-15 दिन के बाद होगा, हमारी तो उसके अंदर कोई बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमेशा से कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी एतबार को, कानून को सामने रखते हुए जो भी फैसला कर देगा, हम उस फैसले के ऊपर राजी हैं। हमारे वकला तैयार बैठे हुए हैं, जिस दिन से कहा जाएगा उस दिन से वो इसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे ऊपर
आज हो जाता या 15 दिन के बाद होगा, इसमें कोई बात नहीं है। जी, लेकिन और अरशद मदनी साहब, शुरू से हमने देखा कि कई बार तारीख ये गवाह है कि कई बार मीडिएशन सालसी करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सालसी जो है कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। एक बार फिर से सालसी पैनल की, सालसी कमेटी की सभी फरीकैन, अगर मुस्लिम फरीकैन की बात की जाए तो उनकी जानिब से खैर मकदम किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक जो नतीजे दाखिल करने की हिदायत दी है, क्या इससे ऐसा समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के गिर्द सालसी का अमल जो है खातिर ख्वाह तरीके से इत्मीनान बख्श नहीं है? हम कोई बात, मुसालहती कमेटी में हमने जो कुछ कहा है हम इसके पाबंद हैं कि हम उसको मुसालहती कमेटी के बाहर नहीं पेश करेंगे, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन हम एक बात उसूली तौर पर करते हैं जी कि मुसालहत बगैर इसके नहीं हो सकती कि दोनों फरीक अपने अपने स्टैंड के अंदर लचक पैदा करें, बगैर इसके नहीं हो सकती। मैं ये कहता कि मुस्लिम फरीक ने लचक पैदा की है, बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या लचक पैदा की है वो मुसालहती कमेटी जानती है, लेकिन हमारे सामने जो दूसरा फरीक है उसने कोई लचक अपने अंदर पैदा नहीं की। अब नतीजा क्या है वो आपके पास बाद में आ जाएगा। जी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बरसों से जो सालिसी कमेटी की कोशिशें जारी रही वो रंग लाती हुई दिखाई नहीं दे रही, एक बार फिर से सालिसी कमेटी कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ नहीं, हमने तो पहले भी कही थी ये बात कि 12 मरतबा कोशिश हो चुकी है और ये 12वीं या 13वीं मरतबा कोशिश थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी, इसलिए हो सकता था कि इस मसले के अंदर कोई बात होती, लेकिन बहरहाल इसका बोझ हमारे ऊपर नहीं। हमने तो अपने स्टैंड के अंदर लचक पैदा कर ली थी और हमने मुसालहती कमेटी के सामने उसको पेश कर दिया जी। अब उसके बाद दूसरी तरफ से भी अगर लचक पैदा होती तो हो सकता था कि इसके अंदर कोई नतीजा निकलता। नतीजा अगर नहीं निकल रहा है आप कहती हैं तो वो इसी बुनियाद पर है कि फरीक मुखालिफ ने कोई लचक नहीं पैदा की। आपका ये कहना है कि मुस्लिम फरीकैन जो हैं वो लचक पैदा करते हुए दिखाई दिए जब सालिसी कमेटी ने उनसे मुलाकात की इस मामले को लेकर, लेकिन सामने वाले जो फरीक हैं उनकी तरफ से कहीं इस हवाले से कोशिशें नहीं की गई। अगर उनकी तरफ से भी कुछ लचक हो तो यकीनन कोई ना कोई नतीजा निकल जाता, लेकिन उनकी तरफ से लचक नहीं, हम क्या, यानी उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा। मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं रहा, इसलिए क्या अगर होता तो मुसालहत यकीनन कामयाब हो जाती। जी, अरशद मदनी साहब, आपको नहीं लगता कि